ये कहाँ गए हम, ये कहाँ गए हम, ऐसे चलते चलते कहाँ आप कंप्लेंट करना चाहते हैं? हाँ, मुझे सांस नहीं आ रही है। डॉक्टर ने पेन किलर दी है तो नींद और नशा दोनों है। दवाई काफी असरदार है, बहुत ज़्यादा। मुझे सीधा सीधा बताइए, क्या आप कंप्लेंट करना चाहते हैं? क्या वो चोर आपको मिल गए? फिलहाल नहीं। आप किसी को बुलाना चाहेंगे? हम आपकी स्टेटमेंट ले लेंगे। आपकी हालत ख़राब है, ज़्यादा रुकना सही नहीं है। वो लोग मेरा फ़ोन चुरा कर ले गए हैं और किसी का नंबर मुझे याद नहीं है। यहाँ पर कंप्यूटर में मैं फेसबुक चला सकता हूँ क्या? एक बात कहूँ, अगर मैं लॉगिन करूँगा तो जल्दी हो जाएगा। नहीं, आप इसे नहीं चला सकते। चलिए अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड बताइए। बारतू कुचुक चागलयान @yahoo.com, सब स्मॉल लेटर्स में। नहीं रुको, बारतू कुचुक चागलयान @mail.com। और मेल की स्पेलिंग है हाँ, मुझे आती है उसकी स्पेलिंग। MA। पासवर्ड बताइए। बिच डोंट किल माई वाइब, सब कैप्स में है। स्पेलिंग बताएंगे? बिल्कुल। बी अपर केस, इस्तांबुल, तोकात, सी से कोई सिटी नहीं सी? है। सी, ओके। हाँ सी। बिच, आइसक्रीम, टेबल, चिकन, हॉर्स, हाँ हॉर्स, डोंट किल, डॉग, आउल, नेस्ट, टेबल, ना, काइट, इंक, लाइट। ठीक है, वो पेपर दिखाइए। हाँ, ये लीजिए। वाइब। ठीक है, हो गया। ऑनलाइन आ जाता हूँ। अच्छा आइडिया है। क्या कोई ऑनलाइन बैठा है? हाँ, कोई राजा है और उमर है। उमर से बात करूँ? नहीं, और कोई ऑनलाइन है? गिज़म है ऑनलाइन। गिज़म, हाँ गिज़म ऑनलाइन है। हाँ, उसे ही मैसेज कीजिए। क्या मैसेज करना है? क्या बताएं गिज़म को? गिज़म, मुझे किसी ने लूट लिया है, मेरी मदद करो। मुझे किसी ने लूट लिया है, फ़ौरन मेरी मदद करो। हाँ। ये उमर कुछ जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये वो टीवी सीरीज वाला है? हाँ, ये वही है। रिप्लाई आ गया। क्या आया? बारतू भाई, किसकी फूटी किस्मत जो आपको लूटा है। ठीक है, उसे वापस लिखिए। गिज़म, फालतू बातें बिल्कुल मत करो। सच में मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे गुंडों ने लूट लिया है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और तुम्हारी दोस्त कैसी है? क्या मैं वाकई ये सब नहीं, रहने दीजिए। लिखिए गिज़म, मैं वाकई तकलीफ में हूँ बहुत। सुनिए ऑफिसर, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। ये वही है? हाँ, इसे मैंने देखा था मासूम सीरीज में। लेकिन मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। ये वाकई था मासूम में। अच्छा, करीन। हाँ, इसका रोल अच्छा था, पर इसका उसमें मर्डर हो जाता है। मैंने ऐसे किसी सीरीज के बारे में कभी नहीं सुना। क्या बात है चीफ? क्या तुमने इसकी कंप्लेंट लिखी? हाँ चीफ। क्या कंप्लेंट है? वही लूटपाट चीफ। ओह, क्या ये कोई फेमस आदमी है? मैं तो नहीं जानता। हाँ, मासूम सीरीज में। मासूम अब ख़त्म हो गई है। अब मैं सीरीज में काम नहीं करता।
वैसे भी अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये सीरीज सब बकवास है। ऑडियंस को पागल बनाते हैं सब कुछ बकवास दिखाते हैं। कभी कोई मर जाता है तो कभी जिंदा हो जाता है, लोगों को पागल बनाते हैं। टीआरपी के हिसाब से रोल को ऊपर नीचे कर देते हैं। देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। पुलिस वालों की कुछ भी वैल्यू नहीं होती सीरीज में, सब बेकार होते हैं, बिल्कुल बेकार, एकदम बकवास। यहाँ से लेफ्ट लीजिए। होश आ गया इन्हें। क्या हाल है सुपरस्टार? तुम्हारे मुंह का तो नक्शा ही बिगड़ गया, हम पहचान ही नहीं पाए। कैसे हुआ ये सब? पाइप टूटा था और ड्रेनेज ब्लॉकेज था और पानी बहुत तेज बह रहा था। सावन ने मुझे कहा कि बाहर जाओ ताज़ी हवा में। सबा कौन है? बस फिर जो हुआ आप जानते हैं। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में गया और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतने बुरे हो सकते हैं, इतने बुरे कि किसी की बात भी नहीं मान सकते। हम कहाँ जा रहे हैं? पेलिन के घर पर। पेलिन? पेलिन इर्दी भाई की सिस्टर पेलिन। हम वही जा रहे हैं। आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना वॉलेट है ना घर की चाबियाँ। तो पेलिन ने कहा कि आज रात उसी के घर रुकेंगे। हम पहले इर्दी भाई से मिलेंगे। ये पेलिन का जिक्र करती रहती है, सुना है अच्छी लड़की है। मुझे तुम्हारी ज़रूरतों का एहसास है। आज रात तुम उसके यहाँ रुक सकते हो, मैं किसी होटल में रुक जाऊँगा। मैं बहुत एडजस्टिंग हूँ। यहाँ रोक लीजिए डैड। कमाल की बात है ना। हम क्यों रुक गए? हेलो। ओ क्या हुआ? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मत करो। हाँ सच में। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, काफी मारा उन कमीनों ने, है ना? खैर अंकल, मेरा नाम अर्दी है। हेलो। मैं भाई हूँ अपनी बहन का। और बताओ क्या चल रहा है, काम कैसा है? बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ। यहाँ से लेफ्ट लीजिए। यहाँ से लेफ्ट लेना होगा। पेलिन कैसी है? वो तुम्हारी बहन है, भूल गए? अरे हाँ, मैंने पी नहीं है। शराब सब भुला देती है। मेरी बहन मोटा चश्मा लगाती है। तो आज मेन लाए हो कुछ? हाँ, अपना दिमाग। चाहे जो भी हो जाए, पर आपकी हाजिर जवाबी में कभी फर्क नहीं आता। गजब सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो तुम ये बताओ कि टाइम कितना हो रहा है? तुम इस वक्त इतने चार्ज कैसे लग रहे हो? अर्दी भाई हमेशा चार्ज रहते हैं। फिर मिलेंगे सर। तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। जी बताइए। देखो बार्टू, इस सब के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। देखिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सब पहले से। देखो हम एक परिवार हैं, मैं तुम्हारी देखभाल करूं और तुम मेरी देखभाल करो। रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। बात बिल्कुल मेरी बात ठीक मत है, आप काटो। बिल्कुल। लेकिन एक दूसरे को संभालना हमारा फर्ज है, समझ रहे हो तुम? बिल्कुल। क्या बिल्कुल? संभालने का ये मतलब नहीं होता, एक दूसरे के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मेरी नाक के नीचे सब होता रहेगा और मुझे पता नहीं आप चलेगा? भी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी हर एक बात बिल्कुल ठीक। लेकिन गेज़म के शुरू से ही ऐसे दोस्त मुझे रहे हर हैं। चीज के बारे में पता होना चाहिए, समझ रहे हो तुम? फिर वो छोटी से छोटी बात ही ठीक क्यों है ना हो। अंकल। तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं समझते अंकल, ना? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता लगा तुम मुसीबत में हो। मैं अपना काम छोड़कर भागा चला, क्योंकि परिवार इसीलिए होता है, एक दूसरे का साथ देने के लिए। मुझे तुम्हारी ज़रूरतों का एहसास है, तुम्हें भी गिज़ेम का उतना ही ख्याल रखना चाहिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? एक दूसरे के साथ से ही परिवार चलता है बाटो। ये इसकी क्या ज़रूरत है? रख लो। देखो तुम उसके भाई हो, लापरवाही जान पर भी बन सकती है।
अहमद का केस याद है ना? अच्छा खासा था। जरा सी लापरवाही और जान चली गई। आइसक्रीम की दीवानगी उसे ले डूबी। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। उसकी कमी हमेशा खलेगी मुझे। वो मुझे बहुत अजीज था। न जाने हमने साथ में क्या क्या गुल खिलाए हैं। वो ड्रग्स तो अब भी तुम्हारे पास ही है ना? उसने ही सिखाया था कि असली जिंदगी तो बस नशे में ही है। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी भी ऐसी आदतों में पड़ जाए। अंकल। न जाने मेरी जिंदगी कब तक की लिखी है। समझ सकता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे बाद तुम्हें ही गिज़म का ख्याल रखना है, समझे? क्योंकि तुम उसके भाई हो। हाँ, समझ गया। मुझे निराश मत करना। मेरे पास नशे की कुछ और गोलियां बाकी हैं और आज रात में मस्ती करने वाला हूँ। अच्छा सुनो, अंदर जाओ और आराम करो। कल सुबह आकर गिज़म को ले जाऊंगा। हाँ ठीक है। अगले हफ्ते हमें फिर आना है। उसके लिए एक घर ढूंढना है, तब तुम्हारे घर आएंगे। ठीक है? हाँ समझ गया। वो गोलियां जरूर लेना कभी। कौन सी? अरे वही जिन्हें लेने के बाद आदमी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। ड्रग्स। ठीक है, खैर अब तुम जाओ और आराम करो, नहीं तो कहीं तुम्हारा मन ना कर जाए मेरे साथ चलने को। वैसे क्या मैं चल सकता हूँ? देखा, मुझे पता था। चलो अंदर जाओ, आराम करो। चलो। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐश करो। आजकल के बच्चे। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड को सारी की सारी खबर ये है? बात मुझे पता है, पर प्लीज किसी के सामने मत बोलिएगा। लाइफ को ना एंजॉय करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। और वैसे भी घूमना फिरना ऐश करना तो आजकल नॉर्मल है। उनके ज़माने में ये सब बुरा माना जाता है। और आपको तो पता है कि मुझे पीना पसंद है और नशे की गोलियां तो मुझे दूसरी दुनिया में ही ले जाती हैं। ड्रग्स के मज़े के बारे में डैड को क्या मालूम। आप प्लीज़ उन्हें कभी इस बारे में मत बताइएगा, नहीं तो बेवजह वो टेंशन में आ जाएंगे। और मुझे उनसे डांट खाना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उनकी लाडली हूँ। आप प्लीज़ मेरी चिंता मत कीजिए। और ये वक्त कभी लौट कर नहीं आता, ये तो आप ही ने सिखाया था ना। ये तो वक्त है खुलकर जीने का। तो प्लीज़ आप मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे अपना ख्याल रखना आता है। और प्लीज़ इर्दी को भी कुछ मत कहिएगा, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो यहाँ बस मुझे खुश रखने के लिए ही आता है। आप तो सब जानते ही हैं ना भाई, साथ में होते हैं तो मज़ा आता है। फिर सब अपने अपने कामों में बिजी हो ही जाते हैं। यहाँ लोग काफ़ी फन लविंग है। नशे के देखिए नए नए तरीके जानते हैं। ये सब कमाल की बात है ना। देखो, हर चीज़ बहुत बहुत संभल कर करनी चाहिए। एक लिमिट तक सब कुछ अच्छा लगता है। और बाकी डैड तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा फिक्र करते हैं, ओके? और उनको तकलीफ देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बढ़ती उम्र है उनकी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। टेंशन की वजह से कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। आपको हमारा कितना ख्याल है। तुम्हारा नहीं, उनका ख्याल है। पर इस हालत में इस वक्त आप कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में तो नहीं जाऊंगा पक्का।